पहले एक चोटी एक पहाड़ जो है उसे चढ़ते हैं, फिर वहां पर फिर से एक समतल, फिर से और एक चोटी चढ़ना है। तो इस तरह वहां खो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? उस झील के आसपास टहलते हुए, उसे देखते हुए वह सब कुछ भूल जाते हैं। एक पत्थर पर पैर रखने से 10 पत्थर नीचे सरक जाते हैं। समतल भी है, समतल के आसपास जो है बहुत सारे ऐसे बर्फ की चट्टानें हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो यात्रा का रोमांस पाठ है उसको देखेंगे। देखिए, यात्रा का रोमांस जो पाठ है इसका प्रारंभ हमने इसके फर्स्ट सेशन में किया था। तो फर्स्ट सेशन में हमने लेखक परिचय और उसके साथ साथ पाठ का प्रारंभ भी किया था। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें लेखक मोहन राकेश जी ने जो है यात्रा के प्रति जो अनुराग रहता है, कुछ लोगों को यात्रा करना जो है इतना पसंद रहता है, मानो यात्रा से जो है उन्हें बहुत ही अनुराग रहता है। तो इसीलिए तो इस पाठ का जो शीर्षक है यात्रा का रोमांस करके रखा है। तो अब तक हमने देखा था कि लेखक जो है अभी फिलहाल एक जो यात्री, असल में जो एक यायावर होता है, जो एक घुमक्कड़ रहता है, उसे किस तरह जो है यहाँ पर घूमना पसंद है, यात्रा करना पसंद है। तो हमने ये देखा था कि यात्रा में यहाँ पर 2 तरीके के यात्रा जो है रहती है। एक जो पहले से सब कुछ प्लान करके जो है यहाँ पर सफर पर जाना, और एक जो है कुछ भी प्लान न करते हुए जो है यहाँ पर दिल कहाँ पर ले जाता है वहां चले जाना। तो यहाँ पर लेखक ने फर्स्ट सेशन में कहा था कि सब कुछ प्लान करके, सब कुछ पूर्व नियोजित करके यहाँ पर यात्रा पर जाना भी क्या है, एक यात्रा है क्या। उसमें उतना मजा नहीं आता है जितना यहाँ पर बिना कुछ भी प्लान किए, बिना यहाँ पर पूर्व योजना बनाए यहाँ पर यात्रा में निकल जाना जो है उसमें बहुत ही मजा है। तो ऐसे जो यायावर, असल में जो यायावर की प्रवृत्ति होती है वही है, और वह क्या है, सिर्फ यात्रा करते ही जाना चाहता है। अगर एक रास्ते से जो है एक बार निकल गया तो वापस लौटने के लिए भी उस रास्ते पर चलना जो है उसे पसंद नहीं आता है। मतलब वो उसकी आंखें जो है, यायावर की आंखें, यायावर मतलब यात्री जो रहता है, जो घुमक्कड़ रहता है, जिसे यात्रा करना बहुत ही पसंद रहता है, वह जो है उसकी आंखें जो है हमेशा नई नई चीजों को देखना चाहता है। नई नई चीज, नए नए लोग, नए नए दृश्यों को ही वह देखना चाहता है। और उसका मन अनजान पगडंडियों पर जो है सिर्फ चलते ही जाना चाहता है। उसका पांव जो है वह अस्थायी रहता, मतलब एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। तो ये सभी हमने यहाँ पर देखा। मतलब पहले सेशन में जो हमने देखा वो एक यायावर का जो स्वभाव है, असल में यायावर क्या चाहता है, यात्रा वह किस तरह करना चाहता है, इस सब के बारे में हमने देखा। उसे यात्रा करना इतना पसंद रहता है कि वो हमेशा जो है घूमता ही जाता है। और आखिर में हमने देखा कि किस तरह जो है एक यात्री जो रहता है उसे अपने पथ पर, पथ मतलब रास्ते पर जो है विश्वास रहना चाहिए। उसे अपने रास्ते पर यहाँ पर विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर क्या है अपनी यात्रा का पूरा जो एक स्वाद है वह ले सकता है। तभी जाकर जो पथ के जो नाट्यशाला है वह क्या है यात्री के लिए अपने पर्दे को उठाती है। मतलब इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, तभी जाकर वो जो अनजान पगडंडियां है उसे क्या है नए नए दृश्य जो है दिखाती है करके। तो यहाँ तक हमने पाठ को देखा था। तो आइए अभी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक यात्री के तौर पर लेखक जो है अपनी कौन सी यात्रा के संदर्भ में यहाँ पर जो यादें हैं उसे कहते जाते हैं, देखेंगे। देखिए यहाँ पर, कोलाई ग्लेशियर, बीहड़ और ऊबड़ रास्ता पार करके मैं 3 आदमियों के साथ लिद्दरवट के डाक बंगले से वहां आया हूँ। देखिए अभी वहां किस यात्रा के बारे में कह रहे हैं, कोलाई ग्लेशियर जो वहां देखने गए थे। तो उस यात्रा के संदर्भ में कुछ जो यादें हैं यहाँ पर वहां लिपिबद्ध उन्होंने किया है। देखिए वो कहते हैं कि कोलाई ग्लेशियर, वो कहाँ गए थे, कोलाई ग्लेशियर जो है वहां गए थे। तो वहां जो है 3 आदमियों के साथ बीहड़ और ऊबड़ रास्ता पार करके, बीहड़ और ऊबड़ रास्ता, कोई वहां पर साफ रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है।
तो ऐसे बीहड़ और ऊबड़ रास्ते को पार करके अपनी 3 आदमियों के साथ जो है वह लिद्दरवट के डाक बंगले से, कहां से, लिद्दरवट के डाक बंगले से जो है वह कोलाई ग्लेशियर जो है वहां पर पहुंचे थे। वहां पता चलता है कि पास की पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर झील है दूधसर। मैं अपने साथियों के साथ उस बिना पगडंडी की पहाड़ी पर चढ़ने लगता हूं। देखिए, उस कोलाई ग्लेशियर पर पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि वही नजदीक में जो है एक दूधसर नामक झील है। उसका नाम क्या है उस झील का, दूधसर। तो वह क्या करते हैं, अपने साथियों के साथ उस दूधसर झील को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वो भी क्या है यहाँ पर, बिना पगडंडी की पहाड़ी। पगडंडी मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, पतला रास्ता करके। ऐसा पहाड़ी है जिसमें पगडंडी ही नहीं है, मतलब रास्ता ही नहीं है, एक छोटा सा पतला सा रास्ता भी नहीं है। तो ऐसे बिना पगडंडी वाले पहाड़ों को पार कर कर जो है उन्हें दूधसर झील जो है वहां तक पहुंचना था। तो वहां के लिए वहां निकलते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर एक समतल मिलता है जिसके पीछे एक और चोटी है। देखिए, एक पहाड़ को, एक पर्वत को वहां चढ़ते हैं, तो वहां पर पहुंचकर एक चोटी पर जो है फिर से वहां पर उन्हें एक समतल मिलता है। फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि वहां पर फिर से और एक चोटी है। चोटी मतलब छोटे छोटे पहाड़, चोटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे पहाड़। तो एक और चोटी है। हम इस तरह कई चोटियां पार करते हैं, पर दूधसर जिस चोटी पर है वहां अभी और ऊपर है। देखिए, उस दूधसर झील को देखने के लिए अपने साथियों के साथ वह कोलाई ग्लेशियर से जो है वह सफर तय करते हैं फिर से। तो वो बहुत सारी चोटियों को जो है पार करते हुए उन्हें जाना है। पहले एक चोटी, एक पहाड़ जो है उसे चढ़ते हैं, फिर वहां पर फिर से एक समतल, फिर से और एक चोटी चढ़ना है, फिर से और एक चोटी। तो ऐसे क्या है, अभी वहां जाकर पता चलता है कि और भी ऊपर जो है उन्हें चढ़ना है दूधसर झील को देखने के लिए। देखिए, ऐसे ही वहां बहुत सारी जो चोटियां है, छोटे छोटे जो पहाड़ है, उसे चढ़ते हुए, उसे पार करते हुए जो है दूधसर झील तक जो है वहां पहुंचते हैं। तो इसके दौरान जो है ये जो पहाड़ चढ़ते हुए उन्हें ऐसा लगता था कि अभी जो है यहाँ पर रास्ता ही नहीं है, अभी आगे वहां बढ़ ही नहीं सकते। तो वहां पर एक और नया जो राह है उन्हें मिल जाती थी। तो ऐसे तैसे करके वो क्या करता है, यहाँ पर जहां पर जिस चोटी में बहुत ही ऊपर है वह चोटी जो है बहुत ही ऊपर है, तो उस चोटी पर वहां पहुंचते हैं जहां पर दूधसर झील जो है सामने से दिखता है नीचे गिरते हुए। तो देखिए आगे वह कहते हैं, झील का हरा नीला पानी इतना खामोश और उजला है कि हमें भुला जाता है कि जितना रास्ता चलकर आए हैं अब उतना ही रास्ता चलकर लौटकर भी जाना है। देखिए, वहां झील तक तो पहुंच जाते हैं, तो वहां पर देखिए उसका जो नीला पानी जो है, देखिए जब वहां उस चोटी पर पहुंचते हैं और उस झील को देखते हैं, उस दूधसर झील को देखते हैं, और वहां की जो पानी जो है कितनी खामोशी से वहां बहता जा रहा है, और उसका रंग जो है यहाँ पर हरा नीला, यहाँ पर उसका कुछ रंग है। तो उसे देखकर वह ये भूल ही जाते हैं कि अभी जितना रास्ता वो चलकर आए हैं, जितनी चोटियों को वह चढ़कर आए हैं, अभी वैसे ही क्या है उन्हें उसी रास्ते में लौटना भी है। तो ये भूले जाते, वो थकान भी जो है वहां भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं, मैं झील के किनारे इस तरह टहलता हूँ जैसे वह सृष्टि के निर्माण का पहला क्षण हो, और मैं स्वयं सृष्टि का पहला आदमी, जिसकी आंखें पहली बार उसी क्षण कुछ भी देख सकने के लिए खुली हो। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस झील में जो है, उस झील के किनारे पर जो है वो कुछ इस तरह टहलते हैं, उस पानी के आसपास जो है वह मानो कुछ इस तरह टहलते हैं कि वो सृष्टि का पहला आदमी है। सृष्टि का मानो संसार में जो है भगवान ने पहली जो सृष्टि है यहाँ पर उसी झील की है। फिर इसके बाद वो उस सृष्टि का पहला आदमी है, और वहां क्या है, उसकी आंखें पहली बार कुछ भी देखने के लिए खुली हो, मतलब इससे पहले उसने कुछ भी नहीं देखा, पहले ही वह उस झील की सुंदरता को वह देख रहे हैं। तो इस तरह वहां खो जाते हैं।
इसका अर्थ क्या है, उस झील के आसपास टहलते हुए, उसे देखते हुए वह सब कुछ भूल जाते हैं। वहां सब कुछ भूलकर जो है उसकी सुंदरता का आस्वादन करने में लग जाते हैं। तो इसी का वर्णन जो है कितनी सुंदरता से वो कहते हैं कि मानो वो झील ही भगवान की पहली सृष्टि हो, और यहाँ क्या है, उस सृष्टि के पहले आदमी जो उसे देख रहे हैं, पहली बार ही क्या है अभी उसे वहां देख रहे हैं, तो उसको देखते समय वहां खो जाते हैं। और देखिए वो कहते हैं, मैं कुछ शब्द बोलकर जैसे पहली बार अपने को अपनी बोल सकने की सामर्थ्य का विश्वास दिलाता हूं। मतलब वो उस समय मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसकी सुंदरता को, उस झील की सुंदरता को, उस प्रकृति की सुंदरता को जो है देखकर वहां मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वहां पर वो कुछ बोलकर जो है अपने बोलने पर वहां विश्वास जो है खुद को दिलाते हैं। अर्थात क्या है यहाँ पर, उस झील की, वो जो दूधसर झील है उसका यहाँ पर प्रकृति का जो सुंदर है, उसका यहाँ पर सुंदरता है, उसका वर्णन जो है वहां कर रहे हैं कि उसको देखकर वहां अपने आप को भी, पूरे संसार को भी वहां भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक उस झील की सुंदरता का आस्वादन करते ही रहते हैं कि इतने में जो है ऊपर से टप टप बूंदे जो है गिरने लगती है, मतलब बारिश जो है वहां शुरू हो जाती है। उस झील की जो पूरी सौंदर्य है उसका आस्वादन करने के लिए वो कुछ जो है नीचे उतर आए थे, मगर उनके साथिया सभी ऊपर ही थे। तो जैसे ही बूंदे गिरने लगते हैं तो वो जो साथिया है उन्हें पुकारते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनकी आवाज सुनकर जो है मैं दूसरी सृष्टि की तरफ देखने लगा। मतलब वो जो है वहां पर आकर खो गए थे, मानव सृष्टि में सिर्फ वही है, वही एक झील है और वह अकेले एक आदमी है जो क्या है सिर्फ उसे देखते रह गए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो अभी साथिया पुकार रहे हैं ऊपर से, तो अभी वो क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर ऊपर जो है पत्थरों के सहारे चढ़ते हुए ऊपर जो है वहां पहुंच जाते हैं। देखिए अभी जो है साथियों के बुलाने पर जो है लेखक जो है पत्थरों के सहारे जो है ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर वहां से निकलने के लिए तैयारी होते हैं कि उतने में और जोर से जो है पर बारिश की बूंदें गिरने लगती है। तो वही किसी चट्टान में, किसी पत्थर के सहारे वहां बैठ जाते हैं उसके नीचे, उस बारिश से बचने के लिए। तो ऐसे में वहां पर ऐसे जो वो साथिया और लेखक सभी बैठे हुए हैं, मानो क्या है वो एक दूसरे में सिमट गए हो। तो ऐसे में कुछ देर बैठते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है कि अभी तो जो है रात होने वाली है। तो ऐसे में उन्हें क्या है, जितने दूर से वहां चलकर आए हैं वहां तक लौटकर भी जाना है। तो इतने में बारिश भी कम होती है, तो वहां क्या है, वहां से निकलते हैं। वहां से निकलने पर जो है उन्हें पता चलता है कि अभी जिस रास्ते से वहां आए हैं उस रास्ते से वहां लौटकर नहीं जा सकते। उस चोटी से नीचे आने पर जो है उन्हें ये बात पता चलती है, जो घोड़े वाला उनके साथ जो रहता है वह कहता है कि अभी उस रास्ते पर वहां लौट नहीं सकते, अभी तो क्या है शाम हुई है और वहां पर इतना फिसलन जो है हुआ है कि अगर वहां उस रास्ते से जाएंगे तो फिसल कर खाई में भी गिर सकते हैं, फिसल कर वहां खाई में भी गिर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, फिर दूसरे रास्ते से निकलने के लिए वहां तैयार हो जाते हैं। दूसरे रास्ते से निकलने के लिए वहां तैयार तो हो जाते हैं, मगर सबके मन में ये डर बैठा रहता है सुरक्षित जो है वापस पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी एक तरफ बारिश है और एक तरफ शाम का समय है और एक तरफ फिसलन भी है। तो ऐसे में वो कैसे वापस सुरक्षित लौट पाएंगे, इसका डर जो है सबके मन में है। फिर भी इसके बारे में कोई भी बात जो है वहां नहीं करता है। फिर घोड़े वाला कहता है कि जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से नहीं जा सकते, तो फिर वहां दूसरा रास्ता जो है वहां तय करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जिस जगह हम है वहां लुढ़कते पत्थरों की पहाड़ी है, एक पत्थर पर पैर रखने से 10 पत्थर नीचे सरक जाते हैं। फिर दूसरे रास्ते से वहां तय करते हैं, तो वहां पर जो है अभी फिलहाल जहां पर वो है वहां पर लुढ़कते पत्थरों की पहाड़ी है वहां। तो अगर एक पत्थर पर वहां पैर रख दिए उन्होंने तो क्या है, अगर वह फिसल गया तो एक पत्थर नहीं उसके साथ साथ और भी 10 पत्थर जो है नीचे गिर जाएंगे। देखिए कितने यहाँ पर
मुश्किल रास्ता है। वो कहते हैं आगे, जहां से पत्थर लुढ़कता है वहां आसपास के बीसियों पत्थर एक साथ नीचे लुढ़कने लगते हैं। किसी किसी क्षण लगता है कि हमें साथ लिए हुए वह सारी पहाड़ी ही नीचे को लुढ़क जाएगी। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत सारे पत्थर है, तो वो पत्थर गिरते समय जो लेखक और उनके साथियां जो है उनको भी लेकर नीचे गिर जाएगी, ऐसा जो भय है वहां पर लगा रहता था। देखिए रास्ता तो जो है मुश्किल है, फिर भी क्या है उन्हें वापस तो लौट कर जाना ही है, वही तो वहां नहीं रह सकते। तो इसीलिए वो जैसे तैसे करके सावधानी से जो है वह नीचे उतरने लगते हैं। तो अभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी 4 लोग नहीं बल्कि वहां 4 बिंदु है। तो वो एक दूसरे को जो है यहाँ पर एक दूसरे के सहारा बनते हुए वो नीचे उतरने लगते हैं। कभी कभार जो है वह एक साथ हाथ पकड़ते हुए नीचे उतरते, तो कभी कभार जो है पहले एक आदमी निकलता, फिर उसके बाद दूसरा आदमी, फिर उसके बाद तीसरा आदमी, फिर उसके बाद और एक, ऐसे ही क्या है यहाँ पर 6-6 इंच की दूरियां बनाते हुए एक के बाद एक व्यक्ति जो है वह उतरते थे। तो ऐसे में जो पहला वाला आदमी था वह जो है अपने आप को सबसे यहाँ पर असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि एक बार अगर उसका पैर फिसल गया तो सीधा वह जो है खाई में लुढ़क जाएगा, सीधा वह जो है यहाँ पर उस पत्थर के साथ खाई में वह गिर जाएगा। फिर उसके पीछे जो व्यक्ति रहता वो भी अपने आप को असुरक्षित जो है वह महसूस करता। मतलब यहाँ पर क्या है, हर कोई जो है अपने आप को असुरक्षित ही महसूस करता था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ढलान है, तो ढलान में यहाँ पर नीचे उतरते समय जो है डर तो लगा ही रहता है। ऊपर से क्या है, लुढ़कते पत्थरों का ढलान है, ऊपर से लुढ़कते पत्थरों की पहाड़ है, तो इसीलिए क्या है रास्ता तो बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में क्या है, जो लुढ़कते पत्थर जो है वहां आवाज भी करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर किसी भी पत्थर की आवाज उन्हें सुनाई देती तो मानो उनकी जो धड़कन जो है वह बंदी हो जाती थी। कितना भय होगा, क्योंकि कहाँ से कौन सा पत्थर आकर यहाँ पर ऊपर से सर पर गिर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर कहीं भी कभी भी जो है नीचे उतरते समय जो है उन्हें पत्थर की आवाज सुनाई देती तो जिस जगह पर वह रहते थे वह रुक जाते थे। फिर जब पत्थर की लुढ़कने की आवाज बंद होती तब जाकर वह फिर से आगे बढ़ते थे। और कभी कभार अगर वर्षा होती मतलब बारिश होता तो वहां पर भी क्या है, वह बारिश होते समय जिस जगह पर वह थे वही रुक जाते थे। फिर बारिश थोड़े कम होने के बाद या रुक जाने के बाद जो है वहां नीचे जो है उतरते थे। पहले एक आदमी, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद और एक, तो एक के बाद एक जो है यहाँ पर जो लोग जो है नीचे उतरते जाते थे। तो पहला वाला जो आदमी है अगर कहता ठीक है अभी यहाँ पर ठीक है आ जाओ करके, तो उसके बाद एक जो है यहाँ पर नीचे जो है उतरते जाते थे। तो ऐसे ही उस पहाड़ से जो है नीचे उतरते समय क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला आदमी, जो सबसे नीचे मतलब जो पहले यहाँ पर वो उतर रहा था वह व्यक्ति का जो पांव है एक जगह पर फिसल जाता है। फिर फिसल कर कुछ लुढ़क कर जो है या वह समतल पर आकर गिरता है। सभी लोग तो घबरा जाते हैं क्या हुआ करके, उसका भी यहाँ पर धड़कन है कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है, मगर जब वह समतल पर आकर गिरता है तो वह दूसरों से भी कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर सब ठीक है, आप लोग भी आ जाइए, आ जाओ करके वहां कहता है। तो उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी यहाँ पर उतर कर आते हैं। तो वहां पर जो है अभी ढलान नहीं, अभी वह पहाड़ से नीचे जो है एक समतल पर, पहाड़ से नीचे एक समतल पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये पहाड़ है तो ऐसा एक समतल, तो अभी ऊपर से पहाड़ से उतरते हुए वहां अभी नीचे एक ऐसे समतल पर जो है वहां आ गए। देखिए कितना मुश्किल रहा होगा उनको उस पहाड़ से, मतलब वो भी यहाँ पर लुढ़कते हुए पत्थरों से भरी हुई पहाड़ और एकदम सीधा ढलान की रास्ता, तो ऐसे नीचे जो है आना कितना मुश्किल रहा होगा। और उस समय लेखक कितना घबराए होंगे, मानो जान उनके हाथ में ही रहा होगा। तो उस समय उन्हें कितना डर जो है यहाँ पर लगा होगा।
देखिए आगे वो कहते जाते हैं, लुढ़कते रेंगते हुए हम लोग किसी तरह नीचे पहुंच जाते हैं। पैरों के नीचे अब समतल है, मगर वहां जमीन नहीं है, ग्लेशियर की ठोस बर्फ है। देखिए यहाँ पर अभी उस ढलान से तो, उस पहाड़ से तो वहां उतर गए, मगर अभी जो है वहां समतल है। समतल है तो अभी ऐसा वो नहीं सोच सकते कि अभी क्या है, रास्ता जो है वहां ठीक है, आराम से वहां सफर कर सकते हैं। वह रास्ता नहीं, वह समतल जो है यहाँ पर ग्लेशियर की ठोस बर्फ से भरी हुई है। समतल तो है, मगर देखिए यहाँ पर ग्लेशियर की ठोस बर्फ से वह भरी हुई है। तो अभी उन्हें ऐसी जगह में और आगे की सफर जो है करनी है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें ठोस बर्फ पर चलते हुए आगे जाना है, मगर वहां सीधा समतल नहीं है। बर्फ में यहाँ वहां बर्फ की नालियां बनी है, जिनमें से होकर बर्फ का पानी बहता है। तो यहाँ भी डेंजर है। देखिए अभी समतल तो है, मगर उन्हें उस बर्फ के ऊपर चलते हुए जाना है, तो यहाँ पर वह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है देखिए बर्फ की नालियां बनी है, जिनमें बर्फ की पानी जो है वह बहता जाता है। इधर उधर समतल पर कहाँ बर्फ की नालियां है और कहाँ पर पानी, यहाँ पर बर्फ का जो पानी है वह बहती जाती है, पता नहीं रहता है। मतलब यहाँ पर उन्हें बहुत ही संभल कर जो है एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर भी खतरा है। देखिए एक यात्री का जो सफर है वो इतना आसान नहीं रहता है। हर एक जगह पर, स्पेशली जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो हर एक कदम पर जो है खतरा रहता है। तो यहाँ पर जो है उन्हें अपनी जान को हाथ में पकड़कर जो है आगे बढ़ना है। फिर भी जो है यात्री को जो है यात्रा करना है, इसीलिए देखिए यहाँ पर उस यात्रा के प्रति कितना अनुराग है यहाँ पर हम देख सकते हैं। इतना खतरा होने के बावजूद भी वो सिर्फ यात्रा करना चाहता है। तो यहाँ पर आगे लिखते जाते हैं, आसपास बर्फ की चट्टानें हैं, कई चट्टानों के नीचे बर्फ की गुफाएं हैं, जिनकी गहराई उजाले के हल्के स्पर्श से दूर तक चमक जाती है। उनमें से किसी गुफा के पास से निकलते हुए पांव फिसल जाने का अर्थ है हमेशा के लिए उस गुफा के मुंह में खो जाना। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि अभी आसपास जो है बहुत सारी बर्फ की चट्टानें हैं, समतल भी है, समतल के आसपास जो है बहुत सारे ऐसे बर्फ की चट्टानें हैं, और वहां पर जो है बहुत सारी गुफाएं भी है। तो कहीं पर जो है अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो मानो यहाँ पर हमेशा के लिए जो है उस गुफा में खो जाना है। मतलब यहाँ पर उन्हें संभल कर जो है सफर जो है तय करनी है। तो आगे वो कहते हैं, हम कहीं अलग अलग होकर चलते हैं और कहीं एक दूसरे के बाहे तामे हुए। हमारा एक साथी बीच बीच में सबसे अलग भटक जाता है। वह इस तरह गौर से आसपास देख रहा है जैसे उसे वहां किसी चीज की तलाश हो। देखिए यहाँ पर वहां भी क्या कह रहे हैं लेखक कि कभी कभार जो है उनके साथी एक साथ चलते और कभी कभार एक दूसरे के बाहें तामे हुए वहां चलते थे। तो ऐसे चलते समय कभी कभार उनके साथ एक व्यक्ति जो रहता था वह हमेशा अलग हो जाता था, भटक जाता था, वह हमेशा जो है इधर उधर चला जाता था। मतलब क्या है, वो उनके साथ ही यहाँ पर जाता नहीं था, इधर उधर चला जाता था, और मानो वो कुछ ऐसे तलाश करता है कि वहां पर कुछ है। देखिए और ऐसे इधर उधर देखते हुए वह भटक जाता था, फिर वह कुछ उसमें ढूंढने लग जाता था, मानो कुछ वहां जो है तलाश कर रहा हो, ढूंढ रहा हो। पूछने पर वह व्यक्त भाव से कहता है, ऐसी जगहों पर कभी कभी हीरे जवाहरात पड़े मिल जाते हैं, जरा ध्यान से देखते हुए चलना चाहिए। देखिए वह पूछने पर, मतलब वह इधर उधर भटक जाता था और इधर उधर कुछ ढूंढते हुए चलता था ना, तो उनके साथियों के पूछने पर वह व्यक्ति जो है कहता था कि क्या है, ऐसी जगहों पर चलते हुए देखते हुए जाना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जो है हीरे जवाहरात जो है पड़े मिलते हैं। इसीलिए जो है वह व्यक्ति चलते समय इधर उधर ढूंढते हुए कभी कभार वह भटक जाता था, मतलब उनके साथियों से वहां अलग चला जाता था। फिर आगे वो कहते हैं, 1.5 मील बर्फ का समतल पार करके हम लोग मिट्टी की जमीन पर आते हैं। पैरों में इतनी ताकत नहीं कि
और 10 कदम भी चल सके। देखिए अभी पहाड़ों से उतर कर आए, फिर उसके बाद 1.5 मील तक की जो समतल है बर्फ का उसे वहां पार कर कर आए। अभी जाकर वहां कुछ मिट्टी की जमीन पर आए हैं। अभी भी जो है उन्हें बहुत रास्ता तय करना है। अभी उनमें इतनी ताकत नहीं कि और 10 कदम भी चल पाए, मगर वहां रुक भी नहीं सकते हैं। इसीलिए वहां देखिए मगर रात उतर रही है और हम लोग रात भर वहां ग्लेशियर के पास नहीं पड़े रह सकते। रात भर रहने और सर्दी से अपने को बचाए रखने का कुछ भी सामान हमारे पास नहीं है। जैसे भी हो हमें लिद्दरवट के डाक बंगले पहुंचना ही है, जो वहां से 8 मील दूर है। देखिए यहाँ पर अभी उन्हें जैसे भी हो लिद्दरवट के डाक बंगले पर पहुंचना है, क्योंकि वहां जो है उस ग्लेशियर के पास नहीं रह सकते। वो जो ग्लेशियर जो है वहां पर, तो वहां उसके नीचे तो नहीं रह सकते। और क्या है, उस ठंड से बचने के लिए भी वहां अपने साथ कुछ नहीं लेकर आए थे। इसीलिए क्या है, वो ये तय करते हैं कि अभी जैसे भी वो अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और लिद्दरवट के जो डाक बंगला है वहां तक वहां जरूर पहुंचेंगे। ये जो लिद्दरवट का डाक बंगला है अभी फिलहाल जिस जगह पर वहां थे वहां से 8 मील की दूरी पर थी। तो वहां आगे बढ़ने का जो एक निर्णय है वहां लेते हैं। तो आगे वहां कहते हैं ग्लेशियर से लिद्दरवट का सफर घोड़ों पर शुरू होता है। आगे रास्ता ऐसा है कि उसे अंधेरे में घोड़ों पर बैठे हुए पार नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर अभी जिस जगह पर वहां है वहां से लिद्दरवट का जो सफर है घोड़ों पर करनी है। तो ऐसे में अभी रात हो गया है, तो अभी रात है तो इसीलिए जो है वहां घोड़ों पर बैठकर जो है वह सफर तय नहीं कर सकते। फिर भी वहां अपने सफर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। और देखिए वो कहते हैं कि घोड़े वाला 3 घोड़ों को संभाल कर आगे आगे चलने लगता है, हम लोग उसके पीछे पीछे। तो घोड़े वाला जो है 3 घोड़ों को लेकर जो है आगे आगे चलने लगता है, और जो साथी आते, जो लेखक के साथी आते, जो यात्री आते, वो जो है उन घोड़ों के पीछे पीछे, मतलब उस घोड़े वाले के पीछे पीछे जो है वहां भी चलते जाते हैं। रास्ते में कोई सीधी पगडंडी नहीं है, पत्थरों चट्टानों पर चढ़ते उतरते जाना है। देखिए अभी वो कहते हैं कि अभी उन्हें आगे बढ़ना है, मगर घोड़े पर वह सवार होकर नहीं जा सकते। तो घोड़े वाला घोड़ों को लेकर वहां पर आगे बढ़ता जा रहा था और ये लोग जो है उसके पीछे पीछे जा रहे थे। देखिए यहाँ पर भी रास्ता जो है कुछ सुरक्षित नहीं है, या फिर कुछ सीधा जो रास्ता है वहां नहीं है। वहां जो रास्ता है पत्थर चट्टानों पर चढ़ते उतरते जाना है, पत्थरों पर चढ़ते उतरते हुए और चट्टानों पर, पहाड़ों पर चढ़ते उतरते हुए जो है उन्हें आगे जाना है। तो ऐसे में इस तरह ग्लेशियर से बहकर आता दरिया है, दूसरी तरफ पहाड़ी जिससे कई कई झरने बहकर दरिया की तरह आते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा पगडंडी या फिर सीधा रास्ता तो वहां पर नहीं है, तो चट्टानों को, पहाड़ियों को, पत्थरों को चढ़ते उतरते उन्हें जाना है। और एक तरफ ग्लेशियर से पानी जो है वहां बहकर आती है, एक तरफ जो ग्लेशियर है वहां से पानी बहकर आती है, तो और एक तरफ पहाड़ से जो है यहाँ पर पानी इस तरह बहकर आती है कि मानो वहां कोई दरिया है। देखिए यहाँ पर भी उन्हें जो है खतरों से भरी हुई एक रास्ते को जो है, एक सफर को जो है तय करना था। तो यहाँ पर वहां चलते जाते हैं, कभी कभार जो है पत्थरों से टकरा जाते थे क्योंकि रात का समय था। तो ऐसे में इनके पास छोटे छोटे जो टॉर्च है वहां थे, तो उसी टॉर्च के लाइट के सहारे जो है ये अभी चल रहे थे। देखिए इस तरह के खतरे से भरी हुई रास्ते पर जो है वह जोखिम उठाकर चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वापस तो लौटना ही है। कभी कभार पत्थर से टकरा जाते, कभी कभार जो है घुटनों तक जो है वह पानी में भीग जाते थे, कभी कभार कीचड़ में चलना पड़ता। तो ऐसे ही वह चलते जाते हैं। तो ऐसे में एक जगह चट्टान के नीचे उछलते हुए एक घोड़े की टांग टूट जाती है। देखिए ऐसे ही सफर करते समय, रात का समय है, घोड़े वाला जो है यहाँ पर 3 घोड़ों की लगाम को पकड़े हुए आगे आगे जा रहा है, मतलब 3 घोड़ों को वहां पकड़ कर आगे ले जा रहा है। उनके पीछे सभी जो लोग हैं, लेखक और उनके साथी वहां जा रहे हैं। तो ऐसे में एक पत्थर से उछलते हुए जो है यहाँ पर घोड़े की एक टांग जो है वहां टूट जाती है, मतलब उसे एक टांग पर जो है चोट जो है लग जाती है।
तो ऐसे में लंगड़ाते घोड़े की लगाम थामे होता है और आवाज देता जाता है, होशियार साहब होशियार, चले आओ साहब शाबाश। देखिए यहाँ पर तो ऐसे में तो क्या है, वहां रुक भी नहीं सकते, तो उस लंगड़ाते हुए घोड़े की लगाम वह पकड़कर जो है आगे आगे बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ आवाज भी देता जाता है कि होशियार साहब होशियार, चले आओ साहब शाबाश। और कहीं पत्थरों में छिलते तथा कहीं कीचड़ में छप छप करते हम लोग चले चलते हैं। तो उसके आवाज सुनते सुनते जो है उसके पीछे पीछे जो है कभी कभार कीचड़ पर चलते, कभी कभार बहुत सारे पत्थरों से टकराते हुए आगे वहां बढ़ते जाते हैं। अब हमें अंधेरे का होश नहीं है, सर्दी का होश नहीं है, अपना भी होश नहीं है। होश है तो इतना कि लिद्दरवट अभी दूर है और हमें जैसे तैसे चलते जाना है। देखिए अभी उनको जो है अपनी खुद का भी होश नहीं है और अंधेरे का होश है और ना ही सर्दी का, मतलब वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। अभी अंधेरे के बारे में नहीं सोच रहे, अभी सर्दी के बारे में भी नहीं सोच रहे, अपने आप के बारे में भी नहीं सोच रहे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच है फिलहाल कि उन्हें जैसे भी हो अभी लिद्दरवट का जो डाक बंगला है वहां पर पहुंचना है। मतलब अभी फिलहाल के लिए उनका जो मंजिल है वहां क्या है, लिद्दरवट का डाक बंगला। तो इसीलिए इस सब के बारे में यहाँ पर ख्याल ना रखते हुए वह सिर्फ आगे जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही वहां आगे बढ़ते जाते हैं। उनको अभी फिलहाल जो है क्या है, लिद्दरवट का जो डाक बंगला है वहां पर पहुंचना है, तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे कुछ मीलों का जो फासला है तय करने पर, कुछ मीलों की दूरी जो है वहां पर तय करने पर उन्हें ऐसा लगता है कि दूर कहीं पर जो है कोई यहाँ पर घर है, क्या वहां लिद्दरवट का डाक बंगला है क्या, यहाँ सोचते हैं। फिर नजदीक जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहां कोई घर था, वहां तो एक गुज्जर का घर था। तो वहां जाकर जो है वह जोर जोर से आवाज लगाते हैं, मगर वहां से कोई भी आवाज जो है, उस घर से जो है कोई भी आवाज वापस उन्हें सुनाई नहीं देता है। सिर्फ वहां पर उस घर के अंदर एक रोशनी जो उन्हें दिखाई देती है, तो वहां पुकारते हैं कोई है क्या करके, मगर क्या है ना ही दरवाजा खुलता है और ना ही कुछ आवाज जो है वापस उन्हें सुनाई देती है। तो कुछ देर जो है वहां आवाज लगाकर फिर वहां से वहां आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी 2-3 मील की जो दूरी है उन्हें तय करनी है। अभी भी लिद्दरवट बंगला जो है 2 मील से तो कम नहीं होगी। तो इसीलिए वहां फिर से चट्टानों को, पहाड़ों को जो है पार करते हुए चलते जाते हैं। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें पता चलता है कि अभी वह लिद्दरवट डाक बंगला तक पहुंच गए हैं। देखिए जब वहां लिद्दरवट डाक बंगला रात को पहुंचते हैं तभी सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि थके टूटे हुए हम लोग डाक बंगले में पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि वहां अमावास की रात थी और डाक बंगले में लोगों ने हमारे जिंदा लौट कर आने की आशा छोड़ दी थी। वहां पर लोग क्यों चौंक जाते हैं, लोग क्यों हैरान होते हैं उनके वापस आने पर, क्योंकि वहां तो अमावास की रात थी, अभी वहां अमावास की रात थी, तो इसीलिए जो है वहां वापस आएंगे। ये तो क्या है, लोगों ने ये जो उम्मीद ही छोड़ दी थी। देखिए थके हारे हुए बहुत मीलों की दूरी तय कर पहाड़ों को उतरते हुए, पत्थरों से टकराते हुए, कीचड़ में, पानी में सभी चलते हुए वहां अभी लिद्दरवट डाक बंगले में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि जो डाक बंगले वाले जो लोग हैं वो तो क्या है, उनकी वापस आने की उम्मीद को उन्होंने छोड़ ही दिया था। क्योंकि यहाँ पर एक 2 कारण है। एक तो लोगों के अनुसार यहाँ पर जो अमावास की रात है तो वहां शायद ही वापस ना लौटे, और एक जो है जिस रास्ते से वो गए थे वो रास्ता बंद हो चुका था, तो इसीलिए वहां कैसे आएंगे, और एक अमावास की रात है, इतना अंधेरा रहता है तो वो कैसे भी लौट नहीं सकते करके कुछ लोग जो है वहां पर उन्होंने सोच कर रखा था। फिर बंगले पर पहुंचकर जो है वहां आग में अपने हाथ को सेंकते हैं, फिर उसके बाद चाय पीते हैं, फिर वहां रात में सो जाता है और घोड़े वाला भी सो जाता है वहीं पर। फिर जब वह सुबह उठकर देखते हैं तो घोड़े वाला तो जो है वहां से निकल चुका है। वह बहुत ही सुबह जो है जल्दी उठकर वहां चला गया था और उनका सामान उसने वहां पर रख दिया था। और उन्हें ये भी पता चलता है कि क्या है, घोड़े पर जो इन्होंने सामान जो है टांगी थी, तो वहां पर कैमरा का जो एक स्टैंड था
वह जो है कहीं लौटते समय ही शायद रात के अंधेरे में वह गिर गया था। फिर यह भी जो है अपने सामान सभी पैक करते हैं, फिर वहां और एक सफर जो है वहां से तय करते हैं, फिर से एक नई यात्रा के लिए जो है वहां निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में लेखक यहाँ पर कहते हैं अब ययावर फिर दर्शक है। देखिए अब ययावर जो है फिर से वहां दर्शक बन गया। जो गुजर चुका है वह उसके लिए दृश्य है, उस दृश्य के अंतर्गत अपना आप भी, एक रात तक जो एक दुर्घटना थी अब वह उसके लिए एक रोमांचक घटना है। देखिए अभी अब तक जो एक यात्री था अभी वह एक दर्शक है, तो वह क्या देखता है उस दृश्य में, अपने आप को भी वह देखता है। मतलब वो जो यादें हैं, कल किस तरह उसने सफर तय किया था, कितनी जोखिमों को उसने उठाया था, और उसके साथ साथ उस झील की सुंदरता को भी वह सभी याद करता है। तो वह सभी एक दृश्य है, उसमें अपने आप को भी देखता है। और कल तक जो है एक दुर्घटना थी, अभी वहां एक घटना बन गई है, क्योंकि देखिए दुर्घटना ही थी, अभी तो उनका आने का जो रास्ता है वहां भी बंद हो गया था, और उसके साथ साथ कितनी मुश्किलों से जो है यहाँ पर वहां वापस लौट कर आए थे। तो अपनी जान को जो है जोखिम में डालकर वहां उस सफर जो है तय कर आए थे। तो वहां उस समय जो है रात के समय वहां एक दुर्घटना थी, अभी जो है वहां एक सुंदर सी याद जो है उनके लिए बन जाती है। तो उस याद में अपने आप को भी वह एक दृश्य की तरह देखता है। अब नई पगडंडी उसके सामने है, उससे पूछा जाए कि कमबख्त तू इतनी जोखिम उठाकर भी जोखिम के रास्ते पर चलने से बाज क्यों नहीं आता, तो वह सिर्फ मुस्कुरा देगा, क्योंकि जिस दिन वह जान लेगा उस दिन वह ययावर नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से जो है वहां अंत में लिखते हैं ययावर के बारे में, उसकी प्रवृत्ति के बारे में, कि अगर हम एक ययावर से पूछेंगे कि इतना जोखिम उठाकर भी फिर भी तुम जोखिम उठाने के लिए तैयार हो, फिर भी तुम जोखिम से भरे हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, फिर से और एक नई यात्रा तय कर रहे हो, तो वह सिर्फ क्या करेगा, मुस्कुरा देगा। वह सिर्फ मुस्कुरा ही सकता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों ऐसे यात्रा पर यात्रा, सफर पर सफर तय करते जाता है। जब उस बात को वह जान लेगा तो वह ययावर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके मन में जो है सिर्फ एक ही बात रहती है कि उसे यात्रा करनी है, सफर करनी है, और आगे बढ़ते ही जाना है। इसका मतलब वह लिद्दरवट डाक बंगले से निकलते हैं और एक नई यात्रा जो है वह तय करते हैं लेखक। तो लेखक भी एक अच्छे ययावर थे, एक अच्छे यात्री थे। मोहन राकेश जी को भी जो है यहाँ पर यात्रा करना जो है बहुत ही पसंद था। तो इसी के चलते हुए तो वो यात्रा के संदर्भ में, ययावर के संदर्भ में इतनी अच्छी बातों को वह लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब बातों को उन्होंने खुद यहाँ पर महसूस किया है। इसीलिए तो एक ययावर की प्रवृत्ति, एक ययावर का जो दिल है वह क्या कहता है, उसका मन किस तरह रहता है, इस सब के बारे में जो है वह पहले में उन्होंने लिखा था। देखिए लेखक को हम यहाँ पर प्रस्तुत जो यात्रा वृत्तांत, यात्रा का रोमांस है, इसमें हम एक यात्री की तरह देखते हैं, एक यात्री के रूप में देखते हैं। वह एक ययावर है, उन्हें घूमना पसंद है, यात्रा करना पसंद है, और वो भी क्या है यहाँ पर जोखिम से भरे हुए अनजान पगडंडियों पर जाना उन्हें पसंद है, अनिश्चित गंतव्य पर पहुंचना उन्हें पसंद है। गंतव्य का अर्थ मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था, गंतव्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, मंजिल, डेस्टिनेशन, है ना। तो ऐसे अनिश्चित मतलब पहले से तय ही नहीं किया होता है, यात्री को खुद पता नहीं होता है कि इस पगडंडी पर, इस रास्ते पर चलते हुए वो कौन सी अपनी एक मंजिल पर पहुंचेगा और एक कौन सा एक सुंदर दृश्य जो है उसे देखने को मिलेगा, उसे पता नहीं। तो यही जो है एक असल में ययावर की प्रवृत्ति है, वो सिर्फ चलते जाना चाहता है, वह सिर्फ यात्रा करना चाहता है, और वह यात्रा से अनुराग रखता है, उसे यात्रा करना बहुत ही पसंद है। धन्यवाद।